स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्पण एकेडमी। जैसा कि हम लोग जो है एसएससी जीडी की रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है सीरीज लेके चल रहे हैं। तो आज जो है सीरीज पार्ट 2 यानी कि प्रीवियस ईयर जो पेपर है हमारे 16/11/2021 का शिफ्ट जो है फर्स्ट ली है। तो आइए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से 3 समूह अक्षर जो है एक समान है, चौथा जो है हमारा बिल्कुल अलग है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले में दे रखा है एच आई जे। तो एच आता हमारा 8 पर, आई आता हमारा 9 पर, तो यानी कि 1 प्लस हुआ। 9 से फिर क्या हुआ 10 हुआ, यानी कि 1 प्लस हुआ। तो पैटर्न में हमें पता लग रहा है कि एक जो है प्लस हो रहा हमारी हर एक अल्फाबेट में। दूसरा है हमारा ऑप्शन क्यू। क्यू आता है 17 पर, आर आता है हमारा 18 पे, यानी कि 1 प्लस हुआ। आर से एस हुआ, क्या हुआ 1 प्लस। ऐसे देखते हैं सी ऑप्शन डी। डी से ई हुआ, 1 प्लस हो रहा है। ई से एफ हुआ, जैसे एम एन, एन से क्या हुआ एम, तो यानी कि 1 माइनस हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प है डी यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया एक कागज के एक टुकड़े को मोड़ने पर क्रम जो है जिस तरीके से मुड़े हुए हैं कागज को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में से दिखाया गया है। खोलने पर यह कागज जो है कैसा दिखेगा। तो पहला ये हमारा एक पूरा पेपर था, इसको जब फोल्ड कर दिया गया तो ये हमारा हाफ हो गया। हाफ होने का फिर हाफ को भी फोल्ड कर दिया, यानी कि 1/4 हो गया है। जब हम इसको ओपन करेंगे जब इस पेपर को हम लोग ओपन करेंगे तो ये पहले हम लोग नीचे वाला जब ओपन करेंगे तो ये खुल के जो आएगा हमारा ये। अब हम लोग ऑप्शन पे चेक करते हैं। इस देखिए जो हमारा पहला ऑप्शन है उसमें एक जो है हमारे सर्किल गायब कर दिया गया पहले वाले ऑप्शन में, तो ये तो हो नहीं सकता। बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में ये जो हमारी तिरछी लाइन है ये दिखाई नहीं गई है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में हमारा सर्किल भी है, उसके बाद लाइन भी है तिरछी, तो ये हो सकता है। डी ऑप्शन के बारे में बताएं तो इसमें जो है लाइन को नहीं दिखाया गया है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्या उस विकल्प का चयन करें चयन जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित तो घूर्णन की अनुमति नहीं है। घूर्णन की अनुमति का मतलब आपको जो है घुमाने की अनुमति नहीं है। जैसी आकृति दे रखी सेम उसी तरीके से आपको ढूंढनी होगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये जो है आकृति आपको, ये वाली जो आकृति आपको दिख रही है ये किस वाले ऑप्शन में आपको दिखाई गई है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, आपको आकृति को जो है घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या हमारी ये वाली आकृति जो है अंतर्निहित है, तो बिल्कुल सही हमें दिख रही है ये वाली आकृति, तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कहा जा रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है, जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है। तीसरे से जो है उसी प्रकार संबंधित है। चलिए देखिए, जिस प्रकार भुवनेश्वर उड़ीसा से, ये उड़ीसा लिखा है गलत लिखा है, जिस प्रकार भुवनेश्वर जो है उड़ीसा से संबंधित है उसी प्रकार आपको आइजोल बताना है। तो आपको पता होना चाहिए भुवनेश्वर जो शहर है वो उड़ीसा की क्या है राजधानी, उड़ीसा की राजधानी। उसी प्रकार जो आइजोल है वो किसकी राजधानी है, तो आइजोल जो हमारी राजधानी हो जाएगी मिजोरम की। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। अच्छा यहीं पे और राजधानियों की बात करते हैं। मेघालय, तो मेघालय की आपकी क्या हो जाएगी शिलांग। यहीं पे अगर हम लोग त्रिपुरा की बात करते हैं, त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी अगरतला।
यहीं पे अगर हम लोग मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी, इम्फाल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको विश्व और मतलब देश और उनकी राजधानियां, और वैसे ही हमारे भारत के राज्य और उनकी राजधानियों पर आधारित आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपको जो है राजधानियां भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है, तो 8 मित्र हैं और मुख जो है इनका किस तरह है, उत्तर की तरफ, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, पहला क्या कह रहा है कथन, एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है, एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है। ठीक है, बी जो है एच और ए के बीच में बैठा है। ठीक है, ई जो है जी के बाएं से तीसरे स्थान पर। ठीक है, जी किसी एक कोने पर बैठा है, तो जी को हम पहले किसी एक कोने पे बैठा, हम लोग सोच रहे हैं जी को यहां पर बैठा दें। ठीक है, जी जो है एकदम कोने पर बैठा है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं, एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है, एफ जो है आपका डी और जी के बीच में बैठा है, तो हमने बैठा दिया, एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग, बी जो है एच और ए के बीच में बैठा है, बी जो है एच और ए के बीच में बैठा, तो इसको अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं। एच जो है सी के बाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ए जो है ई के बीच में कौन बैठा, आपको ये बताना है। तो अगला हम लोग बात करते हैं। ठीक है, डी बैठ गया, डी के जस्ट बगल में हम किसको बैठाएं, ई को, क्योंकि क्या कह रहा है, एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है। ठीक है, बैठा दिया इसको। बी जो है एच और ए के बीच में। ठीक, ई जो है जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, जी का बाएं, तो जब हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर हो तो बायां हमारा ये होगा, तो जी के ठीक तीसरे बाएं कौन बैठा है, ई, तो ई को हम लोग कहां पर बैठा देंगे, यहां पर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बी जो है एच और ए के बीच में बैठा है। ठीक है, बी जो है एच और ए के बीच में बैठा, तो एच को हम लोग अगर यहां पे बैठा दें, ठीक है, और बी बचा है वो एच और ए के बीच में बैठा है, यानी कि सारे लोग हमारे बैठ गए। अब पूछा जा रहा है ए और ई के बीच में कौन बैठा है, ए और ई के बीच में कौन बैठा है, ए और ई के बीच में कौन बैठा। अच्छा, हमारा भी एक व्यक्ति और रह गया, वो रह गया है सी, यहां पे हम लोग जो है सी को बिठा रहे हैं, तो एच, ठीक है, ए और ई के बीच में फिर कौन बैठ गया, हमारा सी। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, कहा जा रहा है निम्नलिखित में जो बेन आरेख जो है वृत्त में सब्जियों को, जो वृत्त है ये सर्किल, ये जो है हमारे कितना किनको, सब्जियों को बताता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला, त्रिभुज जो है जड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज यानी कि ये जो है जड़ों को बताता है, रूटों को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला, वर्ग जो है कठोर मिट्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वर्ग ये किसको बता रहा है, कठोर मिट्टी को। वर्ग जो है किसको, कठोर मिट्टी को बता रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, और आयत जो है गर्मी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये रहा आयत, ये किसको बता रहा है, गर्मी के बारे में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जड़ वाली सब्जियों का प्रतिनिधित्व करता है, जड़ वाली, और जड़ वाली सब्जियां हैं कौन, ये आपकी त्रिभुज में है। ठीक है, उसके बाद जो गर्मियों में उगाई जाती हैं, अब आपको देखनी है जो जड़ें भी हों और गर्मियों में उगाई जाती हैं। अच्छा, गर्मियों में उगाई जाने वाली कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपका आयत, तो ये वाली हो गई। ठीक है,
लेकिन कठोर मिट्टी में नहीं है। अब कठोर मिट्टी आपका कौन सा है, ये वर्ग, तो आपकी वर्ग नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमें केवल एक ही अक्षर दिख रहा है जो है डी, तो यहां पर हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से, ठीक है, उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली से। यानी कि दूसरी संख्या जो पहली से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार तीसरी संख्या चौथी से कैसे संबंधित होगी। तो हम लोगों ने देखा 31 से जो है हमारा 90 हुआ है, तो यानी कि जो यहाँ पर प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है, 59। 31 में 90 जोड़, 31 में 59 जोड़ दिया तो हमारा 90 आ रहा है। इसी प्रकार जब हम 43 में 59 को जोड़ेंगे, 43 में 59 को जोड़ेंगे, 9 3 12 की 2 हाथ से लगी 1, 5 4 9 और 1 10 यानी कि 102, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जब भी आपको इस तरीके की सीरीज मिले तो सबसे पहला हमारा काम होगा इनमें दिए गए अल्फाबेट और जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनकी काउंटिंग करना। तो काउंटिंग हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी कि 18। तो 18 के हम लोग फैक्टर करेंगे, या तो ये टूटेगी 6 6 में या तो 3 3 में, ठीक है। तो हम लोग पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, रखे यहाँ पे रख रहे हैं सी, फिर 2, फिर जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पर हम रखेंगे सी, फिर एक्स 2 डबल सी, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स के दूसरी जगह पे हमारा क्या रखा जाएगा, 2 2, ठीक है। अब देखेंगे क्या हम लोग इसका कोई पैटर्न बन रहा है, हमारा C2 C एक्स, फिर आ गया है हमारा 2 डबल सी आ गया। तो यहां से हमें दिख रहा है कि कोई भी जो है हमारा पैटर्न नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम लोग जो है ऑप्शन नंबर अब 2 को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे तो 2 में दे रखा है हमारा C2 डैश, डैश की जगह हम लोग रखेंगे एक्स, फिर एक्स 2 डबल सी, फिर डैश दे रखा हमें, फिर डैश की जगह हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए C2 डबल एक्स 2C, फिर देखेंगे 2 आ गया हमारा, फिर डबल एक्स, फिर 2। तो यहाँ पे एक पैटर्न हमारा बन रहा है C2 डबल एक्स 2C, फिर देखेंगे C2 डबल एक्स 2C2। तो ये पैटर्न हमारा बन रहा है, तो इसलिए विकल्प हमारा कौन सा, 2 सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, वाटर आपको दे रखा है मिरर इमेज, ठीक है। तो आपको हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जो मिरर इमेज या फिर वाटर इमेज को जो है देखने को मिलेगा हर एक शिफ्ट में, ठीक है। तो पहला हमारा हमने आपको उस दिन जो हमने पहले मॉडल में देखा था, ठीक है। तो जो भी हमारा आकृति कोई भी दे रखी हो जो हमारे दर्पण के पास में अल्फाबेट को दर्शाती है, तो उसका जब भी आप मिरर इमेज निकालेंगे तो वो हमेशा पास में ही आएगी। जैसे कि आपका दे रखा है यल, यहाँ पर क्या दे रखा है यल, तो जो हमारी मिरर इमेज बनेगी तो इसके पास में यल बनेगी, ठीक है। तो यल जो बनेगी हमारी ये, ठीक। अब हम लोग ऑप्शन पे चेक करते हैं जिसमें जो है यल से हमारी शुरुआत हो, जैसे सी ऑप्शन है इसमें यल जो नहीं है, ए ऑप्शन है इसमें जो है हमारी यल नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं बी और डी ऑप्शन हमारे पास बचे। बी के बाद हमारा आएगा ए की मिरर इमेज बनेगी ये, ठीक है। ए की जो मिरर इमेज बनेगी हमारी ये बनेगी, ठीक है। जबकि बी ऑप्शन में जो मिरर इमेज ए की दे रखी वो हमारी दे रखी है वाटर इमेज की, तो इसलिए बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, बचा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है जो है हमारा 10 आ गया है। सीरीज दे रखी है, हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा आपको पकड़ बनानी है तो सीरीज की। चलिए बात करते हैं सीरीज की, ठीक है। तो 19 से 23 हुआ है,
19 से कितना हुआ है 23, यानी कि कितना प्लस हुआ है हमारा प्लस का 4, हम कहेंगे प्लस का 4, ठीक है। फिर 23 से 32 हुआ है, 23 से 32 हुआ है, यानी हम लोग कहेंगे कितना प्लस हुआ है 9। फिर देखेंगे 32 से 48 हुआ है, 32 से 48 हुआ है, यानी कि जो प्लस हुआ है कितना हुआ है 16। फिर 48 से 73 हुआ है, कितना प्लस हुआ है 25, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। अब जो प्लस होगा हमारा यहाँ पर कितने का 6 का वर्ग, यानी कि 36, ठीक है। तो 73 में जब आप 36 प्लस कर देंगे तो 6 3 9 हो गया, 7 3 10, यानी कि 109। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ये भी हमारा सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। 24 से कितना हुआ है 40, यानी कि कितना प्लस हुआ है 16, कितना प्लस हुआ है 16, ठीक है। 40 से कितना हुआ है 64, 40 से 64 हुआ है, यानी कि कितना प्लस हुआ है 24। 64 से 104 हुआ है, 64 से 104, यानी कि कितना प्लस हुआ है 40। फिर 104 से हमें बताना है कितना प्लस हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो 16 से कितना बड़ा है ये, इसमें जो है आपकी डबल सीरीज लगी है। 16 से 24 हुआ है, यानी कि जो प्लस हुआ है हमारा कितना हुआ 8। फिर 24 से 40 हुआ है, कितना प्लस हुआ है 16, ठीक। इसी तरीके से 16 यानी कि दोगुना प्लस हो रहा है। अब जो प्लस होगा हमारा 40 में कितना 32, 32 जब हम लोग 40 में प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72, ठीक है। और 72 में यहाँ पे देखिए 16 फिर 24 40, अब कितना प्लस होगा यहाँ पर 72। तो 104 में जब आप लोग 72 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 176, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर वी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी है वो सीरीज पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 मित्र जो है पी क्यू आर एस और टी किसी और जो है सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं और ओ जो है केंद्र स्थान पर बैठे, एक पंक्ति में बैठे हैं और जो उनका मुख जो है किधर है दक्षिण दिशा में, यानी कि दक्षिण दिशा में। तो ये जो है हमारे कितने 5 मित्र हैं और किधर की मुख करके बैठे हुए हैं दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ओ जो है केंद्रीय स्थान पर बैठा है, यानी कि जो क्यू जो है हमारा कहां पर केंद्रीय स्थान पर बैठा है, ठीक है। पी जो है पश्चिम छोर पर बैठा है, तो पी को हम बिल्कुल जो है किधर बैठाएंगे पश्चिम छोर पर। तो पी जो हमारा एकदम पश्चिम छोर पर बैठा है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग, टी जो है टी और आर जो है क्यू के एक ओर बैठे हैं। टी जो है आर और क्यू के एक ओर बैठे हैं, तो टी जो है एक ओर बैठा, तो टी को हम लोग बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने पी को बैठा दिया पश्चिम में, तो टी एक बचा एक और बैठा है, तो टी को हमने एक तरफ बैठा दिया, ठीक है। अब जो है टी और आर जो है क्यू के एक ओर बैठे हैं, ठीक है। तो हम बचा हमारा पास क्यू और टी के आर में कौन बैठा है हमारा बीच में आर, तो यहाँ पर कौन बैठेगा हमारा आर, ठीक है। और कौन बचा है हमारा, अब अगला क्या कह रहा है, पी और आर के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हैं, पी और आर के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बचा हमारे पास कौन है एक व्यक्ति, जो कौन है यस, ठीक है। तो पी और आर के मध्य में 2 व्यक्तियों को हमने बैठा दिया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्यू और पी के मध्य में कौन बैठा है, क्यू और पी के मध्य में कौन बैठा है, तो Q और P के मध्य में कौन बैठा है हमारा यस। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, आप लोग भी साथ साथ लगाते रहें, स्पीड का अपने पता करते रहें। कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स डॉलर बाई एंड और जेड जो है @ अक्षरों को प्रतीक चिन्हों को एक ही पासे में जो है अलग अलग स्थितियों जो है आपकी दर्शाई गई हैं। उस अक्षर प्रतीक का चयन कीजिए जो
आपको किसको, डॉलर का प्रतीक वाले फलक के बारे में विपरीत होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि दो जो हमारे हैं फलक, उन पर जो आकृति हमारी यानी कि अल्फाबेट दर्शाए गए हैं तो वो कैसे हैं, समान। जैसे यहाँ पर y और z, यहाँ पर भी y और z। जब भी दो पासों में दो फलक जो है हमारी समान होती हैं तो तीसरा बची हुई जो आकृति होती जस्ट उसके विपरीत होती है। तो यहाँ पर जो है आपका एंड है, एंड का विपरीत कौन हो जाएगा, डॉलर। तो हमसे पूछा गया है डॉलर का विपरीत फिर कौन हो जाएगा, हमारा एंड। तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, हमारा आ गया है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। एक आर प्लस यस का अर्थ है यस, आर जो है यस की पुत्री है, ठीक है। उसके बाद आर माइनस यस का अर्थ है आर जो है यस का पति है। उसके बाद तीसरे नंबर ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं तो आर इंटू यस का अर्थ है आर जो है यस का भाई है, ठीक है। तो हमको पूछा गया है टी इंटू वी प्लस जेड में जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सत्य होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंटू की, यानी कि गुणा की। गुणा का अर्थ क्या है, आर जो है यस का भाई है, आर जो है यस का भाई है। तो यहाँ पर टी और वी जो हो जाएंगे दोनों कौन हो जाएंगे, भाई, ठीक है। टी और वी कौन हो जाएंगे, दोनों भाई। अब भाई भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, क्योंकि क्या कहा गया है यहाँ पर इनटू में, आर जो है यस का भाई है, यानी कि वी का भाई कौन हो गया, हमारा टी, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग प्लस की। तो प्लस में क्या बता रहा है हमारा, आर जो है यस का अर्थ है आर जो है यस का ही पुत्री है, यानी कि जो वी है वो किसकी पुत्री हो जाएगी, जेड की। तो इसका आप जेंडर क्लियर हो गया, ये इसकी कौन है, पुत्री है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, पहले टी जो है जेड का चाचा है, टी जो है जेड का चाचा, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। अगला बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी में कहा जा रहा है कि टी जो है जेड का पिता है, टी जो है जेड का पिता है। तो टी जो है जेड का पिता है, नहीं, बिल्कुल गलत बात। अगली बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, टी जो है जेड का पुत्र है, बिल्कुल सही बात, ये इसकी पुत्री है, पुत्री का ये भाई है। तो जो है आपका जेड जो हो जाएगा वो किसका, टी का पिता हो जाएगा। यही विकल्प हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 15, किसी निश्चित कोटि भाषा में ARROW को FOOSE लिखा जाता है और GERM को THOR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MOWER यानी मोवर को कैसे लिखा जाएगा। तो जब भी आपको दो कोडिंग दे रखे हो तो तीसरे को हमें उसी में से जो है ढूंढ के लिखना होता है। तो ए हम बात करते हैं एम, एम का कोड क्या दे रखा है, आर, एम का कोड क्या दे रखा है, आर, ठीक है। एम का कोड हो गया आर। अब हमें ढूंढना है ओ, ओ का कोड क्या दे रखा है, ओ का कोड यस, ठीक है। डब्लू, बात करते हैं डब्लू की, तो डब्लू का कोड क्या दे रखा है, ई। बात करते हैं अगला ई के कोड की, तो ई का कोड क्या दे रखा है, ई का एच। बात करते हैं आर की, ठीक है, तो आर का कोड आपको क्या दे रखा है, ओ, RSEHO। यहाँ पर जो है आपकी थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गई है टाइपिंग करने में, तो जो हमारा सही आंसर होगा ये RSEHO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को जो है व्यवस्थित को उसी क्रम में इंगित करता है जिस प्रकार वो जो है हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, यानी कि शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे PR 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 और PR PR जो है हमारा क्या है, सभी में कॉमन है, ठीक। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे तीसरा अल्फाबेट। तीसरे में यहाँ पर हमारा ई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हमारा आई से हो रहा है, यहाँ पर ई से है, यहाँ पर भी ई से है और यहाँ पर भी ई से है, ठीक है। तो लगभग चार जो हमारे समान हो रहे हैं। उसके बाद
जो है एक हमारा अलग हो जाएगा। तो फिर हम लोग अगले अल्फ़ाबेट की जो है स्टार्ट करें। यहाँ पर यस है, यहाँ पर यस है, यहाँ पर भी हमारा यस है, और यहाँ पर जो है हमारा पी है, और यहाँ पर हमारा क्या है एम। तो इन सभी में हम लोग देखेंगे छोटा कौन सा आ रहा है, तो हमारा आ गया 5 नंबर का। तो पहले जो आएगा हमारा 5 नंबर का, तो यानी कि हमारा डी ऑप्शन और ए ऑप्शन क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। उसके बाद हम लोग चौथे अल्फ़ाबेट की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा यस आ रहा है, यहाँ पर भी हमारा यस आ रहा है, और हमारा यहाँ पर भी यस आ रहा है, जबकि तीसरे में हमारा क्या आ रहा है, चौथे में पी आ रहा है, यहाँ पर हमने एम देखा था, यहाँ पर हमारा आई आ रहा है, और उसके बाद यू आ रहा है। तो इस प्रकार जो हमारा जो अगला अल्फ़ाबेट होगा वो कौन सा होगा, 4, यानी कि ऑप्शन जो होंगे हमारे 5 और 4 से स्टार्ट होगा। तो ऐसा विकल्प जो है हमारा केवल सी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कहा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है प्रस्तापित करता हो। ठीक है भाई, अगला देखिए, यस आता है हमारा 19 पर, यस आता है हमारा 19 पर, ठीक है। और जो हमारा पी है वो आता है हमारा 16 पर, यानी कि कितना कम हुआ, 3। फिर पी से फिर हमारा 3 कम हुआ, क्या आया, एम। एम से फिर 3 कम हुआ, हमारा क्या आ गया, जे आता है 10 पर। अब जे के बाद हम लोग 3 और कम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7। तो हमारे स्टार्टिंग होगी कहाँ से, जी से। तो ऐसे हमारे पास अब बचे हैं 2 ऑप्शन, ए और सी। उसके बाद बात करते हैं अगले अल्फाबेट की। तो के आता है हमारा 11 पर, ठीक है। 11 से एम आता है हमारा 13 पर, यानी कि कितना बड़ा, 2। फिर 13 से कितना हुआ, 15, यानी कि 2 बड़ा। फिर ओ से क्यू हुआ कितना बड़ा, 2 बड़ा। अब फिर 2 बढ़ाओ क्यू से, तो क्यू आता है हमारा 17 पर। जब इसमें 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 19। 19 पर क्या आता है हमारा, यस। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन सही होता है ए, क्योंकि क्या आ रहा है हमारा, यस। ठीक है, सारे फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 18 की। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और संख्या का चयन कीजिए जिसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह को क्या करे, प्रतिस्थापित करे। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। तेरह, 30, 17 और 26, 42, 15। ठीक है, तो 13 में जब हम लोग 17 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। उसी प्रकार 26 और 16 को जब हम लोग प्लस करते हैं कितना आता है, 42। अब जो है हम उसी प्रकार 39 और जो है 15 को प्लस पर करेंगे तो 9, 5, 14, 14 की 4 हाथ से लगी 1, 3 और 1 4 और 1 5। इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद का पहले से है। चलिए भाई देखते हैं तो कैसे संबंधित है। ठीक है, चलिए भाई, तो पहले हम लोग देखते हैं इसमें एल बी आता हमारा 2 पर, एल आता 12 पर, एल बी। अगर इन दोनों को उल्टा लिखा गया फिर ओ और सी आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को चेंज करेंगे। इसको पहले लिखेंगे हम लोग विपरीत क्रम में पीछे से, यानी कि लिखेंगे के सी ओ एल बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, के आता हमारा 11। पहले क्या करेंगे, हमने इसको जो है पीछे से लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद के आता हमारा 11 पर। ठीक है, तो 11 में एक क्या कर दिया गया, प्लस, तो क्या हो गया 12। 12 पर क्या आता है, यल। ठीक है, सी आता है हमारा 3 पर, एक यहाँ पर क्या कर दिया गया, माइनस, तो क्या आ गया हमारा, देखिए बी। फिर क्या किया, ओ से क्या हुआ 15, ओ आता है 15 पर, एक प्लस कर दिया गया, तो क्या हो गया हमारा पी। यानी कि पहले हमको क्या करना है, जो भी हमें
शब्द दे रखा है उसको जो है पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, उल्टा क्रम लिखेंगे, उसके बाद 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। उसी प्रकार यल आता है हमारा 12 पर 1 कम कर देंगे तो कितना, 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या नाम जोड़ा था, ठीक है, तो क्या आ गया पी के बाद फिर क्या आ गया हमारा के, और वी में क्या कर देंगे एक हम लोग प्लस, तो क्या हो जाएगा सी। इसी प्रकार पहले हमको इसको क्या करना होगा, उल्टा लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं एन, फिर क्या लिखेंगे आई जी आर ए एन, ठीक। अब क्या करेंगे, पहले एक हमारा प्लस होगा, फिर एक जो है क्या होगा माइनस, एक प्लस होगा, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। एन आता है हमारा 14 पर 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन में 1 प्लस करेंगे तो 15, 15 पर क्या आता है हमारा ओ। अब हम लोग ऑप्शन देखो सारे जो है हमारे ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, सॉरी नेक्स्ट बात करते हैं आई आता हमारा 9 पर 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा एच, ठीक है। अब हमारे देखिए सी ऑप्शन भी हट गया क्योंकि क्या आ गया हमारा बी। फिर जी आता है हमारा 7 पर 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जी आता हमारा 7 पर 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए ओ डबल एच, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें ओ डबल एच है, बस डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सारे चेक करने की जरूरत नहीं। इस तरीके से हम लोग जो है अपना टाइम बचा सकते हैं, जरूरी नहीं फिर पूरा चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। कहा जा रहा है जब एक संख्या को उसके 5 गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग जो है कितना 91 हो जाता है, वह संख्या क्या होगी। तो इस तरीके से अगर आप इक्वेशन बना के लिखेंगे, पहले क्या का कोई संख्या मान लो x, कोई संख्या मान लो x, क्या कहा जा रहा है उस संख्या के वर्ग, संख्या हमने मान ली x, ठीक है, संख्या हमने मान ली थी x। अब क्या कहा जा रहा है इस संख्या के 5 गुणज यानी कि 5 गुणज, ठीक है, फिर क्या करें उसके वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल जो है तीनों का क्या आता है 91। अब या तो इसके फैक्टर कर लो 91 के, तो क्या आ सकते हैं, यानी कि जब भी आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। यहाँ पर देखिए तो इसको जब हम सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 1 6x और ये माइनस का 91 बराबर 0। तो आपको जो है आंसर लाना है, घटा के 6 लाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, जब हम घटाएंगे तो 13 सत्ते 91, ठीक है, और 13 से 7 गया कितना बचेगा 13 सत्ते 91, ठीक है। तो 13 से जब 7 जाएगा कितना बचेगा 6, तो या तो हमारा 13 होगा या फिर 7 होगा, तो 13 हमारा ऑप्शन में है नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा 7। अगर आप जो है इसको विकल्प से भी लगा सकते हो, जैसे 7 हमने देखा है तो 7 को जब हम पहले क्या किया गया संख्या का क्या किया गया 5 गुना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 पना 35, ठीक है। फिर क्या किया गया और संख्या भी ली गई है और उस संख्या के वर्ग 7 का वर्ग 49, ठीक है। तो जब आप जोड़ेंगे इसको तो आपको प्राप्त होगा वही 91, तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21, किसी कूटी भाषा में CIRCLE को DLWAHY लिखा जाता है, उसी कूटी भाषा में जो है SQUARE को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। CIRCLE को किसी कूटी भाषा में DLWAHY लिखा जाता है। तो देखिए C से क्या हुआ D, C से D हुआ क्या हुआ 1 प्लस हुआ है। I आता हमारा 9 पर, 9 से 12 हुआ कितना प्लस हुआ है 3। इसी प्रकार R आता 18 पर, W आता हमारा 23 पर, ठीक है, R आता हमारा 18 पर और W आता है हमारा 23 पर, तो कितना प्लस हुआ है 5, ठीक है। अब हम लोग पूरा ना करके पैटर्न का पता हम लोग को लग चुका है, देखेंगे ऑप्शन से SQUARE।
ठीक है। तो यस आता है हमारा 19 पर 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, पहले क्या जुड़ा 1, तो क्या हो जाएगा यस आता 19 पर तो टी। ऐसे विकल्प जो है हमारे, आप देखिए चारों विकल्प ऑप्शन जो है हमारे टी से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा कितना प्लस हुआ था 3, तो क्यू आता हमारा 17 पे 3 प्लस करेंगे डबल टी, यानी कि डबल टी से, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हट गया और बी ऑप्शन हट गया। ठीक है। उसके बाद देखिए आर से जो है हमारा कितना हुआ था, डब्ल्यू हुआ था, यानी कि 5 प्लस हुआ था। ऐसे यस आता है, वो सॉरी यू आता है हमारे 21 पर, 21 में जब आप 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, और 26 पर क्या आता है हमारा जेड। तो डबल टी और जेड केवल एक ही ऑप्शन है जो हमारा सी विकल्प है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कहा जा रहा है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और यह मानते हुए आपको कथनों को बताना है कि दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वो सामान्य तथ्यों से जो है क्या होती हो, प्रतीत होती हो। ठीक है। तो पहला हम लोग कथन पढ़ते हैं। तो कथन में कहा जा रहा है क्या, सभी नीले कैसे हैं, सभी नीले कैसे हैं, सफेद है। ठीक है। सभी नीले, ये रहे हमारे नीले, सभी नीले कैसे हैं हमारे सफेद है, तो इस सफेद के अंदर हो जाए। ठीक है। सभी नीले जो है कैसे हमारे सफेद है। ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, कुछ जो है सफेद नहीं सफेद होगा, कुछ जो है सफेद कैसे है भूरे, और कुछ जो सफेद है वो कैसे हैं हमारे भूरे। ठीक है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी भूरे सफेद हैं क्या, सभी भूरे सफेद हैं क्या, सभी भूरे सफेद हैं क्या, तो ये तो बात हमारी गलत हो गई। जबकि जो है कुछ सफेद भूरे हैं या कुछ भूरे सफेद हैं, ऐसा हो सकता है। सभी भूरे जो हैं कैसे हैं यहाँ पर नीले हैं क्या, सभी भूरे नीले हैं, जबकि नीले सभी भूरे नीले हैं क्या, तो ये भी गलत। ठीक है। तो हम आप लोग जो है विकल्प देखेंगे, तो यहाँ पर दिया रहा है ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुकरण करता है, क्योंकि दोनों ही बातें कैसी की दे रखी थी, असत्य दे रखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ये जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या करती हो, प्रस्थापित कर सकती हो। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे, पहले जो हमारी आकृति थी उसमें एक लाइन थी। ठीक है। फिर आपकी 90 डिग्री पूरी जो है किधर कर दी गई, क्लॉकवाइज, तो अब लाइनें कितनी बन गई यहाँ पर देखिए 2। फिर 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज की गई तो लाइनें आपकी कितनी बन गई 3। अब फिर क्लॉकवाइज जब की जाएगी तो आपकी लाइनें की संख्या जो होगी 4। तो ऐसे देखेंगे हम लोग, पहले 4 जो है किसमें किसमें, ए ऑप्शन है, उसके बाद सी में भी 4 है। ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो हमारा इसमें दे रखा है रेक्टेंगल, उसकी बात करते हैं। अब या तो हमारा विकल्प जो है ए सही होगा या फिर डी। ठीक। अब हम इसमें रेक्टेंगल जो दे रखा है इसकी बात करते हैं। ठीक। यहाँ पर जो आपकी ब्लैंक की गई 1/4 पार्ट ये थी, फिर उसके बाद जब जैसे ही हम इसको भी क्लॉकवाइज चलाया तो ये यहाँ पर आ गई ब्लैंक वाली। ठीक है। फिर जब इसको हम लोग क्लॉकवाइज चलाए तो अब ये ब्लैक वाली कहाँ पर आ गई नीचे। जब हम इसको और ब्लैक चलाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो अब जो हमारी ब्लैक हुई आकृति अभी यहाँ पर थी, अब कहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर। ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा कौन सा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। जो है क्वेश्चन हमारे ऊपर नीचे हो गए थे। ठीक है। कहा जा रहा है एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली का प्रतीक यानी कि जो है माइनस का अर्थ क्या देना है आपको, जोड़, और जो है प्लस जो है आपको भाग के लिए प्रतीक है, और गुणा जो है घटाव के लिए। इसी प्रकार जो है भाग जो है गुणा के लिए है। तो हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या क्या रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर गुणा की जगह हम लोग जो साइन यूज करेंगे वो किसका करेंगे, गुणा के लिए जो साइन यूज करेंगे किसका, घटाव का, और भाग की जगह गुणा का। तो हम लोग रिप्लेस करते हैं तो 240, और गुणा की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस, कितना दे रखा है 72। ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो भाग हो गया कितने से, 8 से। फिर गुणा कितना है, 24। ठीक। और माइनस के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, दिया गया हमें क्वेश्चन में जोड़। अभी बोर्ड मास का रूल इसमें जो हम लोग जब लगाएंगे तो ये कितना, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसमें भाग, तो 8 नेम
कितना हो गया 72, तो ये बचा आपका 240 माइनस यहाँ पर बचा 9 गुणा 24 प्लस 6। ठीक है, तो 24 और 9 को गुणा कराएंगे तो हम 9 दूनी 18, 100 आपका 80 हो गया। ठीक है, फिर आपका 9 चौको 36, 180 और 36 जब आप जोड़ेंगे तो कितना 216 हो जाएगा। तो 240 माइनस 216 प्लस 6। ठीक, तो अब जब हम लोग प्लस वाले पहले जोड़ेंगे तो 246 में से जो है कितना आपका 246 में से 216 जब हम लोग घटा देंगे तो कितना अंतर आ रहा है 30 का। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 25 नंबर दे रखा है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, एक निश्चित कूटी भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ है 8 5 7 3 और सैम इज माई फ्रेंड का अर्थ है 8 6 3 4। उसी प्रकार जो है आपको उसी प्रकार माई कंट्री का अर्थ है 7 3, उसी प्रकार टीम इंडिया का अर्थ है 5 9। तो आपको जो है कंट्री का जो है कूटी भाषा बताना है। तो ठीक है, तो हम लोग पहले और दूसरे जो कथन हमारे दे रखे हैं इनमें कॉमन देखेंगे। तो पहले और दूसरे में लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा कॉमन है कोई संख्या मिल रही है, जैसे कि हमारा माई, तो माई को हम लोग रेक्टेंगल में बंद कर रहे हैं, यहाँ पर भी माई। उसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो क्या कॉमन मिल रहा है हमारा 8, इसको भी रेक्टेंगल में बंद कर देंगे और इसको भी रेक्टेंगल में बंद कर देंगे। ठीक है, और कोई कॉमन मिल रहा है इज भी मिल रहा है। ठीक है, तो इज को हम लोग सर्किल में बंद कर रहे हैं और इज को यहाँ पर भी सर्किल में बंद कर रहे हैं। और कोई संख्या यहाँ पर देखेंगे हम लोग कॉमन मिल रही तो 3 हमारी सर्किल में, ये 3 हमारी सर्किल में हो गई। सॉरी, तो 3 भी हमारी सर्किल में हो गई। ठीक है, तो पहले दूसरे में हमने देख लिया कॉमन मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरे और तीसरे में क्या कोई कॉमन मिल रहा है दूसरे और तीसरे में। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा था तो माई का कोड यहाँ पर जो हमारा चल रहा था। ठीक है, चलिए देखेंगे तो दूसरे और तीसरे में कोई संख्या हमें कॉमन मिल रही है, नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरे और चौथे में देखेंगे। तीसरे और चौथे में कोई कॉमन है, नहीं है। अब हम लोग जो है पहले और लास्ट में देखेंगे, तो पहले और लास्ट में हमारा इंडिया, तो इंडिया को जो हम लोग इस तरीके से बंद करेंगे और संख्याओं में देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है हमारा 5। ठीक है, इसी प्रकार जो है हम लोग टीम, अब टीम जो है हमारा कहीं पे नहीं दे रखा है अदर में, तो वो जैसे कि हम लोगों ने अभी निकाल लिया था माई। ठीक है, तो माई का कोड जो हमारा चल रहा था कितना चल रहा था, माई का कोड हम लोगों ने निकाला था 3, तो माई यहाँ पर, और हमें चाहिए था केवल किसका, कंट्री का, तो कंट्री का कोड क्या बचा है केवल 7। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 25 हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे ज्ञानार्पण परिवार के साथ और देखते रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे कि जो है आपको भी फायदा हो। ठीक है, और जो भी हम आपको पता है कि एसएससी जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट करता है। धन्यवाद।